आसिफ जरदारी की तोशाखाना रेफरेंस में आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी। साबिक सदर और बिलावल भुट्टो का पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन के साथ इजलास। जराये के मुताबिक कारकुनान को अदालत जाने से रोक दिया गया। वुकला और पार्टी रहनुमा जाएंगे। साबिक सदर का कहना है कि घबराने वाले नहीं हैं, केसेस की वजूहात से आगाह हैं, अदालतों का एहतराम करते रहेंगे। शहर कायद में बादलों का राज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, फेडरल बी एरिया, मलीर, एयरपोर्ट रोड और अतराफ में हल्की बारिश हुई। कराची के मसाइल के हल के लिए बड़ा कदम। 3 स्टेक होल्डर्स की राबता कमेटी कायम। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM का मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बाहमी इत्तेफाक राय के लिए बनाई गई कमेटी की सरबराही वजीर आला मुराद अली शाह करेंगे। विफाक की जानिब से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल। सिंध से नासिर शाह और सईद गनी कमेटी का हिस्सा होंगे। कराची पर कोई खुसूसी कमेटी नहीं, सिर्फ स्टेक होल्डर्स की वर्किंग कमेटी बनाई गई। मैंडेट कराची की सफाई तक महदूद है। MQM रहनुमा खालिद सदीकी कहते हैं मेयर के बाद ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहिए जो कराची का रिहायशी हो। नए सूबों से मुतालिक आमिर खान का बयान सिंध में बसने वालों की दिल की आवाज़ है। आबादी के लिहाज से सूबों में इजाफा नागुज़ीर हो गया। अगर मुल्क को बचाना है तो इन हुक्मरानों से जान छुड़ाना होगी। फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। बोले ताजिर और मजदूर रो रहा है, मुल्क को आइन की बालादस्ती की जानिब ले जाना चाहते हैं। आमिराना रवैयों के खिलाफ पहले भी लड़े हैं, आइंदा भी लड़ेंगे। पंजाब में तब्दीली आती है तो पूरी की पूरी असेंबली वजीर आला की उम्मीदवार होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर उस्मान गुजार वजीर आला बन गए हैं फिर तो कोई भी बन सकता है। आसिफ जरदारी को अपनी पेशी पर रावलपिंडी में लोग नहीं मिल रहे। करोड़ों रुपए खर्च करके सिंध से लोगों को लाया जा रहा है। नैब लाहौर में रवा हफ्ते कई सियासी रहनुमाओं की पेशी। स्पोर्ट्स बोर्ड केस में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी आज तलब। औकाफ की जमीन से मुतल्लिक केस में लीगी रहनुमा मोहसिन लतीफ की भी आज तलबी। साबिक MPA माजिद ज़हूर को कच्ची आबादी अलॉटमेंट केस में आज पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA गजनफर अब्बास छीना आज और अंसर नियाजी 19 अगस्त को तलब। ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिजिटल बैंकिंग की सहूलत देने का फैसला। वजारत ओवरसीज ने पाकिस्तानी कम्युनिटी का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क में बराह रास्त अदायगी और सरमायाकारी कर सकेंगे। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। पंजाब भर में आज से गाड़ियों की एक जैसी नंबर प्लेटों का इजरा होगा। महकमा एक्साइज के मुताबिक अजला के सीरियल्स खत्म कर दिए गए। यूनिवर्सल नंबर प्लेट तैयार कर ली गई। आम गाड़ियों के लिए AAA की यूनिवर्सल नंबर प्लेट तैयार। मोटरसाइकिल्स को AAA1, कमर्शियल गाड़ियों को CAA की सीरियल अलॉट होगी। सरकारी गाड़ियों को GAA, नीम सरकारी को SAA की सीरियल जारी की जाएगी। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज रहमतुल्लाह अलैह शक्र के 778वें उर्स की तकरीबात का आगाज। दूसरे शहरों से ज़ायरीन को तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। रवां बरस बहश्ती दरवाज़ा भी सिर्फ 2 रोज़ के लिए अलामती तौर पर खोला जाएगा। साउथहैम्पटन टेस्ट का आज 5वां रोज। कौमी टीम की चौथे रोज अपनी पहली इनिंग्स मुकम्मल। 236 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान 72 रन बनाकर टॉप स्कोरर। आबिद अली ने 60, बाबर आजम ने 47 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड ने 0 पर ही पहली विकेट गंवा दी। खराब रोशनी के बायस खेल रोक दिया गया।
वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल बर्तानिया के रोनी ओसलिवन ने जीत लिया। फाइनल में रोनी ने हमवतन कायरन विल्सन को 18-8 से शिकस्त दी। रोनी का यह छठा वर्ल्ड टाइटल और रिकॉर्ड 37वां रैंकिंग इवेंट है। और स्पेनिश ग्रां प्री रेस बरतानवी ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जीत ली। हॉलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे नंबर पर रहे। फिनलैंड के वैल्टरी बोटास ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तो नाजरीन, मुल्क भर में कारोबार खुल गए हैं, ताहम SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि इस हवाले से इंतजामिया भी हुकूमती फैसले पर अमल करवाने में नाकाम नजर आती है। मुल्क भर में लगने वाले इतवार बाजारों में भी यही सूरत हाल है। और लाहौर की बात की जाए तो इंतजामिया ने इतवार बाजार लगाने की इजाज़त नहीं दी, ताहम शहरी रेडियों से खरीदारी कर रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से मरियम मलिक, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे फ़हीम अमीन और पेशावर से फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मरियम मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। मरियम मलिक, बताइएगा इस्लामाबाद में केसेस की क्या सूरत हाल है और SOPs को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद किस हद तक फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना का वार जो है वो थमते साथ ही लॉकडाउन हटाने का फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया था, जिसके बाद इस्लामाबाद के बाज़ारों समेत स्कूल और जो वो उनको खोलने के अलावा बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनको खोल दिया है, जिस पर शहरी काफ़ी का इजहार भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में। इस्लामाबाद के जो बाकी दीगर बाज़ार हैं शॉपिंग वाले, वो तो सब खुल चुके हैं, उनकी रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं, लेकिन इतवार बाज़ार में पहली जैसी हलचल अभी तक नहीं हो सकी। ये लॉकडाउन हटने के बाद दूसरा इतवार बाज़ार आज लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले, कोरोना की वबा से पहले ये बाज़ार ऐसे थे कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश सुबह 8 बजे से ही देखने में आ जाता था। अभी भी आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं, ज़्यादातर दुकानें, स्टॉल्स जो हैं वो अभी प्रॉपर तरीके से खुल नहीं सके और जो खुले हुए हैं उन पर आने वालों का रश नहीं है। SOPs की अगर बात की जाए तो शायद शहरी ये भूल चुके हैं कि अभी हमें इस वबा का सामना है, इसके असरात बाकी हैं। अगरचे के कोरोना का वार जो है उसके केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, जिसी के पेश नज़र हुकूमत ने लॉकडाउन हटाने का फैसला किया था। आवाम की सहूलत के लिए बाजार खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स, इस तरह की दीगर चीज़ें उनकी सहूलियात के लिए खोल दिए गए हैं। इतवार बाजार भी उन्हीं में से एक बाजार है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आता है, मगर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। अव्वल तो पहले तो बहाल नहीं हो सकी और जो आने वाले हैं वो भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, समाजी फासले को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। उन जब शहरियों से ही पूछा गया कि वो क्यों मास्क नहीं पहन रहे, तो उनका ये कहना है कि पूरे मुल्क में शदीद गर्मी है और हब्स ने पूरी गर्मी को अपनी लपेट में ले रखा है, ताहम इस वजह से वो मास्क नहीं पहन रहे। दुकानदारों से अगर बात की जाए तो वो भी सेम यही बात करते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमें इस वबा का सामना नहीं है, केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, जिसके बायस हर कोई मुतमिन हो चुका है कि शायद इस वबा से अब हम लोग जान छुड़ा बैठे हैं। लेकिन ये अभी ख़तरनाक सूरत हाल है। अभी लोगों को, शहरियों को इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं कि ये वबा इतनी ख़तरनाक साबित मज़ीद हो सकती है। इतवार बाज़ार की भी रौनकें इस वक्त अभी तक आप देख सकते हैं 10 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन रौनकें बहाल नहीं हो सकी और शहरी भी जो आ रहे हैं गिला करते हैं कि चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं और कुछ ख़रीदारी नहीं कर रहे, बस चक्कर लगा कर यहाँ से निकल रहे हैं। स्टॉल होल्डर्स भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई आएगा और ख़रीदारी का सिलसिला शुरू होगा। जी।